आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर जिसका नाम सुनते ही हमारे दिल में एक दर्द भी उठता है और गर्व का एहसास भी होता है। वो नाम है बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह और भारत की आज़ादी की पहली बड़ी जंग यानी 1857 के संग्राम के प्रतीक। सुनिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी उस बुजुर्ग शायर की है जिसकी उम्र ढल चुकी थी लेकिन दिल में अब भी जज्बा था। ये कहानी उस बूढ़े बादशाह की है जिसे अपनी सल्तनत तो कब की खो चुकी थी, लेकिन जब देश के बेटे बेटियों ने आज़ादी की पुकार लगाई तो उसने अपने कांपते हाथों से भी उस मशाल को थाम लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, वो समय कैसा होगा। दिल्ली की गलियों में खून बह रहा था। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे और सबकी नजरें लाल किले की ओर थी, जहां एक बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर खड़ा था। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूं। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ। वो अकबर शाह द्वितीय के बेटे थे, लेकिन किस्मत देखिए, वो जब गद्दी पर बैठे तब तक मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित, न सत्ता, न सेना, न खजाना, सिर्फ एक बादशाह का खिताब और शायरी करने वाला दिल। जफर असल में शायर ज्यादा थे, बादशाह कम। उनकी गजलों में दर्द भी था, तन्हाई भी थी और एक सच्चाई भी थी कि अब सल्तनत का सूरज ढल रहा है। उन्होंने लिखा था कि उन्हें 2 गज जमीन भी ना मिली वतन की मिट्टी में दफन होने के लिए। सोचिए, कैसा दर्द होगा एक सम्राट का जिसकी लाश भी अपनी धरती पर ना दफन हो सकी। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिंदगी जब इंसान को सबसे कमजोर बना देती है, उसी वक्त अगर वो हिम्मत दिखा दे तो वो अमर हो जाता है। 1857 का साल, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़क उठी। मेरठ से शुरू हुई और लहर बनकर दिल्ली पहुंची। सिपाही लाल किले की ओर दौड़े और जोर से पुकारा, जफर, हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए। आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे ताज हैं, आप हमारी आज़ादी की उम्मीद हैं। अब जरा सोचिए, एक बुजुर्ग इंसान, 82 साल का, जिसके पास न ताकत, न सेना, न खजाना, वो क्या करता? लेकिन दोस्तों, यही तो जफर की महानता है। उन्होंने कहा, अगर मेरा देश मुझे चाहता है, अगर मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? उन्होंने बगावत का झंडा थाम लिया और दिल्ली को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का ऐलान कर दिया। उस समय दिल्ली में जो नज़ारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे। कोई राम का नाम ले रहा था, कोई अल्लाह की तकबीर बुलंद कर रहा था, लेकिन सबका मकसद एक था, अंग्रेजों को देश से निकालना। जफर भले बूढ़े थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही सबके लिए हौसला बन गई। लोग कहते थे, हमारा बादशाह हमारे साथ है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्ता, सच यह है कि ये जंग आसान नहीं थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे, बहुत ताकतवर थे और उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली को घेर लिया। बगावत करने वाले सिपाही बिखर गए, कई धोखा दे गए और लाल किला भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उनके सामने ऐसा मुकदमा चलाया गया जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल रो पड़े। जफर पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। जरा सोचिए, अपने ही वतन की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले को गद्दार कहा गया। मुकदमे में अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से दूर बर्मा के रंगून भेज दिया और वहीं 1862 में बहादुर शाह जफर ने आखिरी सांस ली। बिना अपने वतन को देखे, बिना लाल किले की दीवारों को छुए, उनकी कब्र आज भी रंगून में है और उस पर लिखा है कि यहाँ वो शख्स सो रहा है जिसे अपने ही वतन में 2 गज जमीन भी ना मिली। दोस्तों, आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें 1857 की उस जंग को याद करना चाहिए और बहादुर शाह जफर जैसे शख्स को सलाम करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय वो मशाल ना उठाई होती तो शायद हमारी आज़ादी की कहानी अलग होती। जफर ने हमें ये सिखाया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर दिल में देश का प्यार है तो इंसान बूढ़ा होकर भी जवान हो जाता है।